हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। अनुज, अंशुमन, अनुप्राश, अभ्युदय, अमित, रुचि, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? जल्दी से आ जाओ, फिर शुरू करेंगे। प्रथम, अंकित, संजीव, पूजा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी इतनी जल्दी नहीं करो प्रथम, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी इतना वो मत करो, अभी तो कंसेप्ट्स को बिल्ड करने का समय है। पहले कंसेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करो। अमन, गुड इवनिंग। क्वेश्चंस किए थे भाई थोड़े मोड़े कुछ। जो शीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पहले उसको पूरा करो, फिर आगे बढ़ो। जो शीट प्रोवाइड हो रही है उसको करना है पहले, हर हाल में। जल्दी आ जाओ। देवेश, जय श्री राम। गुड इवनिंग अमन, नीरज। तो हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू करा था। आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। सर आपकी शीट का आंसर नहीं होता यार, ये शीट के आंसर प्रोवाइड, चलो मैं कराऊंगा, आज कोशिश करूंगा मैं इसके साथ आंसर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है? इसके साथ मैं आंसर्स अपलोड कर दूंगा। हाँ, इसके आंसर का जो है, हाँ ले सकते हो प्रथम। इसके आंसर्स का सीक्वेंस गड़बड़ मिलेगा थोड़ा, इसलिए इसका तो आंसर नहीं दूंगा मैं, नेक्स्ट शीट से दे दूंगा तुम्हें आंसर, ठीक है? तो मैंने सब्स्टिट्यूशन करना शुरू किया था, कुछ एक क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए भी थे। आगे बढ़ते हैं अब, है ना? जैसे कि यहां पर आ गए थे हम, यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो, क्या इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है? क्या इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने की कोई जरूरत दिख रही है तुम्हें? खुद देखो। वैसे तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, पर क्या तुम्हें इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की कोई नीड दिख रही है? गुड इवनिंग अवनीश, कौशल। क्योंकि देखो, ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाया जैसा जा सकता है। ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाया जा सकता है। कैसे? ए को जोड़ के और ए को घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ए को जोड़ दूं और ए को ही घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अवनीश, अभियंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ऐसा करने से क्या होगा? देखो, एक्स माइनस ए तो बन गया, ऊपर बन गया कि नहीं बन गया? अब अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, अब अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो x माइनस ए के नीचे तो मैं रूट एक्स माइनस ए को अलग लिख दूंगा, और मैं a के नीचे x माइनस ए को रूट में अलग लिख दूंगा। आया ना? ये वाली चीज क्या बन गई? यहां पे ऊपर रूट बच जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? रूट में x माइनस ए बच जाएगा। और यहां पे मैं इसको x माइनस ए की पावर -1/2 लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस ए की पावर 1/2 लिख सकता हूं। और दोनों का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, एलिमेंट से ही होता है। प्रथम पढ़ लिया कर यार, पढ़ाने दिया करो, इधर उधर के कमेंट्स मत किया करो। जब एक बार पढ़ाई चालू हो जाए तो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे होगा तो फिर तुम्हें ही होगा सीधा सीधा। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x माइनस ए की पावर में एक जोड़ दो, तो एक जोड़ोगे तो 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस का सी। बहुत सारी चीजें करने भागोगे तो कुछ भी नहीं होगा। शांति से बैठ के कंसेप्ट सीखो पहले। अभी सीखने का टाइम है, फिर सीखने का टाइम चला जाएगा जब तुम सीखना शुरू करोगे, जब तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज्यादा, तब तुम फिर कंसेप्ट्स की तरफ भागोगे कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, फिर वो समय भी चला जाएगा। अभी शांति से अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करो, चीजों को सीखो, जितनी चीजें सीखोगे उतना काम आएगा।
वो टाइम आएगा जब हम एक लेक्चर के अंदर 50-50 60-60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वो भी आएगा। पर अभी उसको टाइम है, अभी सीखने का टाइम चल रहा है। अभी इधर उधर ये किताब वो किताब ये वो अभी मत करो, अभी पढ़ाई करो ढंग से। हमारे लेक्चर वैसे ही एक लेक्चर एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, आसान सा था, इसके अंदर सब्सटीट्यूशन कहीं यूज नहीं हुआ, इसके अंदर सब्सटीट्यूशन कहीं यूज नहीं हुआ है ना, यहाँ +1/2 होगा, ठीक है। तो इसमें जिसमें नहीं यूज होगा उसमें नहीं करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की कुछ हिंट मिल पा रही है। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें बहुत समस्या करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन उनमें से ये एक क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन मेरे को अभी नहीं कराना चाहिए, पर चलो अभी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, या कर लो, चलो इसको अभी नहीं करते, इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखो, बाद में करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे, ठीक है, लास्ट में कराऊंगा मैं ये क्वेश्चन, अभी नहीं। कंफ्यूज हो जाओगे तुम फालतू में, यहाँ पे आ जाओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, शांति से करेंगे। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है बताओ, किस फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है तुम्हें, किस फंक्शन का डेरिवेटिव देख पा रहे हो बताओ। क्या तुम्हें यहां पे log x का या फिर पूरा का पूरा 3 + log x का डेरिवेटिव 1/x दिख रहा है, दिख रहा है ना। 3 + log x का या log x का जो डेरिवेटिव है वो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे। तो किसी को भी पुट कर लो, एक को, या तो 3 + log x को कर लो या log x को कर लो। log x को पुट कर देंगे u, है ना। तो log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x, x का हो जाएगा dx = du। तो ये इंटीग्रेशन देखो क्या बन जाएगा, रूट में 1 + u du, ये बन जाएगा। रूट में 1 + u का फिर से वो इंटीग्रेशन, 1 + u की पावर में 1 जोड़ दो, 2/3/2, और चाहे यहाँ पे सीधा 2/3 लिख दिया करो। तुम्हें पता है वो रेसिप्रोकल होना है, तो सीधा लिख सकते हो इतना। ये 3/2 पावर नीचे 3/2 लिखोगे तो वापिस हो जाएगी। u की जगह वापिस से क्या रख दोगे, 1 + log x, समझे, क्लियर। ये क्वेश्चन हो गया। जैसे कि और देखो इसी के अंदर, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, इसमें क्या किया जाए, 1 नहीं 3 होगा। क्या कर दिया मैंने, फिर गड़बड़ कर दी क्या, 1 नहीं 3 होगा, कहाँ पे 1, अच्छा यहाँ 3 दिया हुआ था क्या, अच्छा अच्छा, ये 3 दिया हुआ था भाई, यहाँ 3 करो इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये वाला देखो, इसमें क्या करना चाहिए बताओ, इसमें क्या करना चाहिए, log x² का तो डेरिवेटिव रखा नहीं है, log x² का तो डेरिवेटिव है नहीं। ये तो पता है कि log x का डेरिवेटिव रखा है, तो मुझे बताओ क्या log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता मैं, क्या ये 2 आगे नहीं आ जाएगा पावर वाला, 2 log x अपॉन में x, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ये जो 2 है पावर वाला, ये पावर वाला 2 आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये log x का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, ये बात समझ आ रही है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है, ये दोनों बातों में फर्क है। मैं चिल्ला चिल्ला के ये चीजें सिखा चुका हूं तुम्हें। यहाँ पे log x का स्क्वायर है, यहाँ log x का स्क्वायर है, समझ आ रही है बात। कहीं ये समझ रहे हो कि ये वाली चीज है, ये वाली चीज नहीं है, वो ये वाली चीज है, समझ रहे हो। तो पहले 2 को आगे लेके आना पड़ेगा। अब log x को पुट करोगे, पुट log x = u, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx = du, हो जाएगा। इंटीग्रेशन देखो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया टू log x को तुमने रख दिया u, dx अपॉन 1/x को du लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, 2 बाहर आ जाएगा, u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u² / 2,
2 से 2 कट जाएगा, यू स्क्वायर। अब यू की जगह क्या रख दो, log x, तो ये बना log x का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जाएगा प्लस का सी। ब्रैकेट्स का बहुत रोल होता है, आसान आसान से सवाल है एकदम। ये वाला देखो, किसका इंटीग्रेशन दिख रहा है, किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, ये सारे log वाले सवाल हैं, ये सारे के सारे किसके सवाल हैं, log वाले ही हैं। तो यहां भी तुम्हें ये जो log x दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव रखा है 1/x। तो अगर मैं log x को पुट कर दूं u, तो log x का इंटीग्रेशन, log x को u पुट कर दे तो log x का हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू du। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीकेंट स्क्वायर log x जो था उसको मैंने क्या लिख दिया, u लिख दिया, dx अपॉन x को मैंने क्या लिख दिया, du लिख दिया। तो सीकेंट स्क्वायर u का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan u। सीकेंट स्क्वायर u का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan u प्लस का c, और u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log x। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला सवाल देखो कैसे होगा बताओ, क्या डेरिवेटिव देख पा रहे हो, क्या इसके अंदर डेरिवेटिव देख पा रहे हो। अभी आसान आसान सवाल चल रहे हैं, इनमें कुछ नहीं है, एकदम इजी इजी से क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। क्या इसके अंदर डेरिवेटिव सर्च कर पा रहे हो, फंक्शन और डेरिवेटिव। देखो नीचे वाला जो फंक्शन है x प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 प्लस कोस एक्स, ये होगा। अगर ऊपर से 3 को बाहर निकाल लो तो क्या ये 1 प्लस कोस एक्स ही नहीं बन रहा है ऊपर। देखो अगर ऊपर से मैं 3 को कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में x प्लस साइन एक्स, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में x प्लस साइन एक्स dx आया ना। अगर मैं पुट कर दूं अब x प्लस साइन एक्स को u, तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x प्लस साइन एक्स का, x का 1, साइन एक्स का कोस एक्स, और x का पूरे के साथ dx इज इक्वल टू du, यही तो बनेगा। नहीं आई बात समझ में। तो देखो 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, du। तो ऊपर तो पूरा का पूरा du बन गया, और x प्लस साइन एक्स क्या है, u है, तो ये क्या हो गया, du अपॉन u। du अपॉन u का इंटीग्रेशन कितना होगा, log मोड u, 1/u का log u, मोड लगा दिया करो बेटर लगेगा। u को वापिस से जो मान के चले थे वो रख दो, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू में log मोड x प्लस साइन एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा। समझ आई बात, बोलो और देखते हैं। ये वाला सवाल देखो, किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी, समय नहीं लगाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि, तो आज मैं कोशिश करूंगा इसमें काफी सारे क्वेश्चंस करा दूं मैं तुम्हें। किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, ऊपर को पुट करेगा तो नीचे कहां से डेरिवेटिव मिलेगा, डेरिवेटिव कभी नीचे नहीं मिलता है, डेरिवेटिव हमेशा ऊपर ही मिलता है। कितनी लास्ट क्लास में समझाया तो था, पुट कर दो tan इनवर्स x को u, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव नीचे रखा है, देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1, अब ये डेरिवेटिव नीचे नहीं रखा है भाई, ये डेरिवेटिव नीचे नहीं है, ये 1 अपॉन डेरिवेटिव ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में ही तो रखा है, tan इनवर्स x के साथ मल्टीप्लाई में ऐसे रखा है, ये पूरा डेरिवेटिव है, तो नीचे नहीं होता है डेरिवेटिव कभी, ये पूरा एक डेरिवेटिव है मल्टीप्लाई होके। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का हो जाएगा dx और u का हो जाएगा du। अब इंटीग्रेशन देखो क्या बन गया, tan इनवर्स x को तुमने क्या रखा है u, तो ये हो गया u स्क्वायर,
और 1/1 + x² × dx, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या बन गया, du बन गया। और u स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हारा क्या होगा, u³/3 प्लस का c। u की जगह वापस से क्या रख दो, tan इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा, 1/3 tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस का c। समझे या नहीं समझे? और देखो यहां पे किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, ये तो चमक रहा है। ये तो चमक रहा है। कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स रखा है ऊपर, माइनस को एडजस्ट कर लेंगे। कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स रखा है, या ये पूरा का पूरा पुट कर दो, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं होती है। नीचे वाला चाहे पूरा का पूरा रख दो, कि देखो इनको साइन एक्स का कोस एक्स दिख रहा है। कितनी बार एक चीज कह चुका कि नीचे डेरिवेटिव नहीं देखना, डेरिवेटिव ऊपर देखना है, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में देखना है। ये देखेंगे साइन एक्स का कोस एक्स, नीचे साइन एक्स को पुट करके नीचे कोस एक्स मिल भी गया तो फिर क्या हो जाएगा भाई, थोड़ी तो अकल लगाओ। तो हम यहां पे किसको पुट करेंगे, पुट करेंगे कोस एक्स को, ताकि उसका डेरिवेटिव ऊपर मिले। अगर साइन एक्स को पुट कर दिया u, तो क्या बनेगा, थोड़ा बुद्धि लगाओ जरा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। कोस एक्स के साथ dx कहीं मल्टीप्लाई में दिख रहा है तुम्हें, कोस एक्स dx की वैल्यू du है, कहां पे है उसमें कोस एक्स dx, कहीं दिख रहा है तुम्हें कोस एक्स dx? डेरिवेटिव हमेशा dx के साथ मल्टीप्लाइड होना चाहिए, dx के साथ हमेशा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो कोस एक्स को पुट करेंगे, कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। मुझे वैल्यू चाहिए साइन एक्स डी एक्स की, तो माइनस को उधर ले जाओ। हेलो राजा, तो साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का डी यू। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया देखो, माइनस में डी यू अपॉन रूट में 3 + 2u, ये बन गया। ये देखो रूट में लीनियर है, इसका डेरिवेटिव आता है। रूट में जब भी पावर 1 वाला फैक्टर होगा उसका डेरिवेटिव हमें आता है, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 3 + 2u की पावर -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या दिक्कत है। तो -3 + 2u की पावर में 1 जोड़ दो, इसमें -1/2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, +1/2, और इसी से डिवाइड करा दो, और प्लस का c। ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और u की जगह भी क्या रख दो, जो मान के चले थे वो रख दो। u की जगह क्या माना था, कोस एक्स प्लस c, ऐसे हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात, बोलो हाँ है ना। इसमें किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, पहले इसमें देखो, आ गया ये वाला देखो, इसके अंदर किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, देखो 2x साइन इनवर्स x² अपॉन रूट में 1 - x²। देखो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें इतनी सफिशियंट करा दूंगा कि तुम्हें सब दिखेगा, चमक चमक के दिखेगा। पर सीरियसली सुनो बातों को भाई, सीरियसली, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कम है, मैं ज्यादा फालतू एक वर्ड नहीं बोलता हूं क्लास में, पूरी क्लास कंसंट्रेशन के साथ सुननी है एकदम। बोलो किसका डेरिवेटिव दिख रहा है। अगर मैं साइन इनवर्स x² का डेरिवेटिव देखूं, साइन इनवर्स x² का डेरिवेटिव कितना होगा, लास्ट वाले का आंसर देखना जरा, क्या दिक्कत हो गई लास्ट वाले में, क्या दिक्कत है लास्ट वाले में रुचि, u की जगह क्या रख दिया, cos x रख दिया, ठीक है। आंसर में क्या दिक्कत है,
अच्छा वो पावर 1/2 छूट गई। ठीक है ठीक है ठीक, पावर 1/2 छूट, ठीक है ठीक है ठीक। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पुट कर दूं तो उसका डेरिवेटिव देखो कितना आएगा। अगर मैं पुट कर दूं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को u, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4, और फिर एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और x का dx इज इक्वल टू du, यही होगा। तो जो इंटीग्रेशन है देखो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव तैयार रखा है, 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव रखा है मल्टीप्लाई में। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को तो तुमने रख दिया u, और बाकी जितना भी था उसको सारे के सारे को क्या लिख दिया, du। ये कितना बन गया तुम्हारा, u²/2 और प्लस का c। u की जगह क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर u की जगह पे, और पूरे का होल स्क्वायर प्लस का c। समझे? देखो इसी से मिलता जुलता एक अच्छे लेवल का सवाल है ये वाला, देखो ये वाला सवाल देखो जरा। किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, ये ब्रैकेट कहाँ पे बंद होगा, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट नहीं है, कंफ्यूज मत। किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है, tan√x का की पावर 4 इंटू में सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, ऐसे लिखा हुआ है ये। रूट एक्स भी ठीक है, पर रूट एक्स से भी ज्यादा देखो, अगर मैं tan√x को ही पुट कर दूं, tan√x को ही मैं उठा के पुट कर दूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर मैं tan√x को ही उठा के रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चंस जो है, ये एलिमेंट्स की एक बुक आती है उसमें, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें से है। तो tan√x का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 1/√x। तो क्यों ना हम पूरा का पूरा tan को ही पुट कर दें, पुट tan√x इज इक्वल टू u। अगर मैं tan√x को ही पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का भी करोगे, रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 1/2√x dx इक्वल टू du। मिला के नहीं मिला डेरिवेटिव, देखो ये पूरा का पूरा, हमें 2 नहीं चाहिए इसके अंदर तो 2 को आरएचएस में भेज दो, जो कांस्टेंट नहीं चाहिए उस कांस्टेंट को आरएचएस में भेज दो, तो सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 du। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, tan√x को क्या रख देंगे, u, तो ये हो जाएगा u की पावर 4, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, पूरा का पूरा 2 du, 2 को बाहर निकाल लो तो हो जाएगा u की पावर 4 du। u की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, u की पावर 5/5 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/5 u की पावर 5 प्लस c। u की जगह वापस से जो मान के चले थे वो रख दो, tan√x, तो ये हो जाएगा 2/5 tan की पावर 5√x प्लस का c, ये हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़े अच्छे लेवल्स पे चलेंगे, धीरे 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 अच्छे लेवल पे चलेंगे। ये वाला तो हो जाएगा, यहाँ आ जाओ, एक एक दो दो पार्ट मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, वो खुद से करना, जो एकदम आसान आसान से हैं
वो पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। ढूंढो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ढूंढो, डेरिवेटिव ढूंढो भाई। सर फोर्थ स्टेप बता दो, क्या किया है फोर्थ स्टेप में? 1 2 3 4। अरे भाई 10√10 की पावर 4 है, तो 10 को क्या पुट किया u, तो u की पावर 4 हो गई। सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या हो गया? ये 2 du हो गया, तो यहाँ पे 2 du लिख दिया। बिल्कुल सबका सही है जिन्होंने बताया। लोग साइन एक्स को पुट करके अगर देखें तो लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कोट एक्स ही होगा। देखो लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव करके देखो, लोग साइन एक्स का क्या होगा? 1/sin x, और साइन एक्स का होगा कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स। तो क्यों ना इसको पुट कर दिया जाए? पुट log साइन एक्स इज इक्वल टू यू। तो log साइन एक्स का क्या हो जाएगा? 1/sin x, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। ये देखो ये क्या बन गया? क्या ये कोट एक्स ही नहीं बन गया? कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, यही बन गया। इंटीग्रेशन क्या आ गया? कोट एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख देंगे? डी यू। नीचे 3+2 log साइन एक्स को लिख देंगे यू। अच्छा इस पूरे को भी पुट कर सकते थे चाहते तो, इतना कर लिया, ये भी ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आता है, डिनोमिनेटर में लीनियर रखा हुआ है सीधा, डिनोमिनेटर में लीनियर रखा हुआ है, तो ये किस में चले जाएगा? ये log में चले जाएगा। log mod 3+2u, और u का कोफिशिएंट कितना है? 2, इसको मत भूलना, तो 1/2 और प्लस का c। u की जगह वापस से क्या लिख दो? 3+2 log साइन एक्स और प्लस का c। ठीक समझे? और देखो इसके अंदर अच्छा सवाल है एक आधा, ये वाला देखो, इसके अंदर क्या रखें, क्या पुट करें बताओ? 1/x log x इंटू में log ऑफ log x, इसमें क्या पुट करना चाहिए? देखो बोलो, log ऑफ log x। वेरी गुड अमित, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। एक log x को पुट करने से बात नहीं बनेगी। अगर सिर्फ एक log x को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव 1/x दिखेगा, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है ना? ये log x खाली रह जाएगा। मैं क्या करूं? अगर ये पूरा log ऑफ log x जो दिख रहा है इसको पुट कर दो, ये जो log ऑफ log x डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसको पुट करके देखो जरा, ये जो पूरा डिनोमिनेटर में log ऑफ log x दिख रहा है, मैं क्या कह रहा हूं? पुट कर दो log ऑफ log x को u। अगर इसी को मैं पूरा पुट कर दूं तो देखो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? log ऑफ log x, तो पहले तो इस log का डेरिवेटिव होगा, कैसे? ये चला जाएगा डिवाइड में, ये जो log x है ये डिवाइड में आ जाएगा 1/log x, और फिर क्या करोगे? इस log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/x, x का dx इज इक्वल टू डी यू। आया ना? तो देखो ये क्या बन गया? 1/x log x इंटू में dx इज इक्वल टू डी यू। मिला के नहीं मिला डेरिवेटिव? देखो 1/x log x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू मिल गया, और ये पूरा का पूरा तुमने पुट कर दिया।
तो इंटीग्रेशन हमारा किस में रिड्यूस हो गया, ऊपर वाला तो पूरा का पूरा du बन गया और ये वाली चीज तुमने u रखी है। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो जल्दी से। समझ आ रहा है, जल्दी से, सारे बताएंगे। ऊपर से तो नहीं जा रहा है किसी के। log mod u प्लस सी, थोड़ा दिमाग खोल के समझो बात को। अब log u की जगह क्या रख देंगे, log ऑफ log x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखो, क्या पुट करना चाहिए। थोड़े अब ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे। ये वाला देखो, क्या पुट करना चाहिए। एक मन कर रहा होगा कि सर सीकेंट एक्स टेन एक्स को पुट कर दो, ये मन कर रहा होगा। अगर मैं सीकेंट एक्स टेन एक्स को पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव करके देखो जरा, क्या आएगा। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या वो सीकेंट एक्स आया डेरिवेटिव, हमें तो डेरिवेटिव में सीकेंट एक्स चाहिए। हमें ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव सीकेंट एक्स हो। ये अंदर वाला तो डेरिवेटिव में बन नहीं सकता क्योंकि ये तो log के अंदर रखा है। log के अंदर रखा है तो वो तो डेरिवेटिव में आएगा नहीं, उसको तो छेड़ना ही नहीं, वो तो पुट हो सकता है। अब इससे तो बात बनी नहीं, तो फिर एक काम करते हैं, इस log को भी पकड़ के लेते हैं। इस log को भी पकड़ लो। अब पुट करके देखो, अब पुट करके देखो जरा। अगर मैं पुट कर दूं log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को, इसका डेरिवेटिव करके देखो क्या आएगा। log का क्या हो जाएगा, 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, फिर सीकेंट एक्स टेन प्लस टेन एक्स का करो। सीकेंट एक्स का क्या होगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। अब देखो कि न्यूमरेटर में से अगर सीकेंट एक्स कॉमन ले लूं, न्यूमरेटर में से अगर मैं क्या ले लूं, सीकेंट एक्स कॉमन ले लूं, तो क्या बन रहा है, ये सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ही बन रहा है। मतलब पहले टेन एक्स लिख लो, टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स, और नीचे क्या है, यही है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये कैंसिल कर जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल कर गया। ये क्या हो गया, देखो सीकेंट एक्स डी एक्स क्या बन गया तुम्हारा, डी यू बन गया। बनी बात। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो सिंपली क्या आ गया, इस पूरे को तो तुमने u रख दिया, और बाकी क्या बन गया तुम्हारा, बाकी बन गया डी यू, ये बन गया u डी यू। u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u स्क्वायर बाई टू प्लस का c, u की जगह क्या रख दो, ये log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का c, ये तुम्हारा आंसर आएगा। समझे। अगला देखो, ये देखो थोड़ा सा घुमा रहा है, थोड़ा सा ही घुमा रहा है, ज्यादा नहीं घुमा रहा है, ध्यान से देखो क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखो अगर टेन एक्स को मैं पुट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, सीकेंट स्क्वायर बनेगा। टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना बनेगा, सीकेंट स्क्वायर, पर सीकेंट स्क्वायर तो नहीं है, सीकेंट स्क्वायर तो नहीं है, पर है, ध्यान से देखो, ये 1 ओवर कोस स्क्वायर क्या है, ये सीकेंट स्क्वायर ही तो है, ये क्या है। अगर मैं ये जो नीचे सीकेंट कोस स्क्वायर लिखा है इसको ऊपर ले जाऊं तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स ही तो लिखा हुआ है, अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, सीकेंट स्क्वायर ही तो है, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, सीकेंट स्क्वायर ही तो है, तो पुट कर दो
tan x को u, tan x को अगर या ये पूरा भी पुट कर सकते हो, पूरे में भी कोई दिक्कत नहीं है। सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। समझे? तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा डी यू, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस यू का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, 1 माइनस यू की पावर -2 अपॉन में इंटू में डी यू। 1 माइनस यू की पावर में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा -1, -1 से डिवाइड। और देखो u का कोफिशिएंट मत भूलना, u का कोफिशिएंट कितना है -1, इसको मत भूल जाना, ये गलती कराएगा। प्लस का c, ये -1 प्लस बन जाएंगे और ये 1 पावर नीचे आ जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस यू प्लस सी। u की वैल्यू रख दो कितनी, tan x, u की वैल्यू रख दो tan x, तो 1 माइनस tan x और प्लस का c, क्या आंसर हो जाए। समझ गए? ये वाला ये कर लोगे, ये तो सीधा है, ये वाला तो सीधा चमक रहा है। tan x का डेरिवेटिव सीधा सीधा ऊपर रखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कर लेंगे। a और b कांस्टेंट है यहाँ पे, a और b तुम्हारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। हो जाएगा ये, बोलो या कराऊं, करा दूं, पुट कर दो। tan x को u क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो हो जाएगा डी यू, नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी यू, a प्लस बी यू। ये नीचे लीनियर फैक्टर है, इसका इंटीग्रेशन किस में जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग में जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस बी यू, u का कोफिशिएंट कितना है b, वो आ जाएगा डिवाइड में। u की जगह क्या रख देंगे, tan x रख देंगे, तो हो जाएगा 1 ओवर b लॉग ऑफ, मोड लगाओ यार, मोड नहीं लगाया मैंने, a प्लस बी tan x प्लस c। ठीक, ये वाला सवाल देखो, ये एकदम रद्दी सवाल है, फालतू बकवास कर रहा है। इस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख लोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स। इस 1 प्लस tan x को क्या लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर क्या करोगे, tan x को पुट कर देना, सीकेंट स्क्वायर यू डेरिवेटिव है, tan x को पुट कर देना, सीकेंट स्क्वायर यू क्या है तुम्हारा, डेरिवेटिव है। इसको होमवर्क में कर लेना, रूट यू बनेगा। ठीक है, ये कर लेना खुद से। हाँ, अब थोड़े और अच्छे सवालों पे चलेंगे। ये वाला बताओ किसको पुट करें, ये वाला बताओ किसको पुट करना चाहिए। आज मैं काफी क्वेश्चंस कराऊंगा, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखो। किसको पुट करें बोलो, जल्दी सारे बोलेंगे। वेरी गुड अमित, देवेश, अमन। वैसे 3-4 बच्चे हैं यही कमेंट करते हैं, बाकी पता नहीं क्या करते रहते हैं, चले तो नहीं जाते हैं पता नहीं। पूजा कह रही है एक्स स्क्वायर को कर लो, आएगा कहाँ से, ध्यान दोगे जब आएगा। क्या तुम्हें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्या तुम्हें ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। पुट कर लो एक्स क्यूब को u, अगर एक्स क्यूब को u पुट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, कितना हो जाएगा du। अरे भाई एक्स स्क्वायर को पुट करके क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को पुट करके, पूजा थोड़ा तो दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर को पुट करके क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू मुझे चाहिए कितनी, 1/3 du, ये चाहिए। अब देखो ये क्या बना,
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो लिखेंगे डी यू बाई 3। उम्मीद कर रहा है वॉइस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? और एक्स क्यूब की जगह रखना है यू, तो साइन स्क्वायर यू, और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1/3 डी यू। लिख रहे हैं अनुप्राश, है ना? अब साइन स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन याद है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने कराया था। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2u। अब अगर ये नहीं आता तो तुम्हारी लापरवाही है, अगर साइन स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन नहीं आता तो ये तुम्हारी लापरवाही है, ये हम कर चुके ऑलरेडी, साइन की पावर 4 तक कर चुके इनफैक्ट। अब वो कितनी मेहनत कर रहे हो घर पे उस पर डिपेंड करता है। 1/2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2u डी। अब दोनों का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा u, x नहीं u के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो u, x मत लिख देना यहां पे, u कोस 2u का साइन 2u, और u का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करा दो प्लस c, और u से u की जगह क्या लिख दो एक्स क्यूब, u की जगह लिख देंगे एक्स क्यूब, तो 1/6 एक्स क्यूब माइनस 1/2 साइन 2x क्यूब प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता सवाल है पर इसको समझदारी से बताना कि क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड इसकी स्टेटमेंट सही करने दो, इसकी स्टेटमेंट सही करने दो। कोस एक्स क्यूब है ये, कोस क्यूब नहीं है, इसको समझदारी से बताना। यहां पे कोस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, बताओ, थोड़ा सोच समझ के बताना क्या लिखा हुआ है। ये एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स क्यूब और इनटू में कोस एक्स क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, समझदारी से बताओ। हाँ, साइन क्यूब को पुट कैसे करेगा भाई, साइन क्यूब को कैसे पुट करेगा देवेश? साइन क्यूब का डेरिवेटिव तो सोचो क्या होगा, डेरिवेटिव तो सोचो दिमाग में। ये चीज क्या लिखी हुई है, ये वाली बीच वाली चीज, ये लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है। तुम्हारा कुछ नहीं होना भाई, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अरे भाई कोस को पुट कर लोगे, अकल कहाँ गई है तुम्हारी, घास चरने गई है मेरे को ऐसे लगता है। अगर तुम कोस एक्स क्यूब को पुट करोगे तो कितना आएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अरे डेरिवेटिव करके देख रहे हो या तुक्केबाजी कर रहे हो? तुक्केबाजी मत करो, कॉपी पेन से डेरिवेटिव करके जवाब दिया करो। इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ये कहाँ रखा है इसके अंदर, यहाँ पे साइन क्यूब है, ये यहाँ पे साइन क्यूब दिख रहा है तुम्हें कहीं पे? ये एक साइन एक्स क्यूब को पुट करो, इसकी पावर 3 है, साइन एक्स क्यूब को पुट करो, इसकी पावर 3 है। साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कोस एक्स क्यूब होगा और एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर होगा। समझ आ रही बात? साइन एक्स क्यूब को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव बाहर रखा है। तुम्हें अगर याद हो थोड़ा सा भी, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, अगर थोड़ा भी तुम्हें याद हो, मैंने कहा था कि एफ एक्स की पावर n मिलेगी और इनटू में एफ डैश एक्स मिलेगा, बताया था ना। लास्ट क्लास में जो इंटीग्रेशन का टाइप बताया था वो यही तो बताया था कि एफ एक्स की पावर n होती है और इनटू में एफ डैश एक्स होता है। तो क्या करो, पुट करो साइन एक्स क्यूब को u, और यहां से देखो क्या बनेगा, कोस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। भाई इंटीग्रेशन को ऐसा हलवा मत समझना, इंटीग्रेशन छुट्टी कर देगा तुम्हारी 1 मिनट में, मजाक नहीं कर रहा हूं। इंटीग्रेशन को इतना लाइटली मत लेना,
अभी अभी देखना आगे आगे इतना सीरियसली लोगे जब जाके कुछ होएगा। अगर एकदम लाइटली लोगे तो एक सवाल भी नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। और अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, सीरियसली करोगे, तभी होगा इंटीग्रेशन। इतना शरीफ नहीं है इंटीग्रेशन। मैट्रिक्स मत समझना इसको। एक्स स्क्वायर कोस एक्स क्यूब डी एक्स, 3 नहीं चाहिए तो ये डी यू बाई 3 हो जाएगा। तो इसको पुट किया, ये बाहर वाला डेरिवेटिव रखा है, तो ये क्या बना तुम्हारा इंटीग्रेशन। ये एक्स स्क्वायर कोस एक्स क्यूब, ये तो डेरिवेटिव में गया। साइन को पुट किया है तुमने, तो ये यू क्यूब बन गया। इसको पुट किया है अंदर वाले को, इसकी पावर 3 है, तो ये क्या बन गया यू क्यूब। और इनटू में डी यू बाई 3, बाकी सारा क्या बन गया डी यू बाई 3 बन गया। 1/3 बाहर आ जाएगा, यू क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा यू की पावर 4/4 और प्लस का सी। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा यू 1/12 यू की पावर 4 प्लस सी। यू को क्या रखोगे साइन एक्स क्यूब, तो साइन की पावर 4 हो जाएगी। ये आंसर आएगा, समझे। ये वाला देखो बेकार सवाल है, एकदम घटिया। ये बताओ, एकदम रद्दी सवाल है, बता दो क्या करोगे। अब भी नहीं बताया तो फिर तो हद ही है। वेरी गुड अमित देवेश, ठीक है। क्या करो पुट कर दो x प्लस कोस एक्स को। x का डेरिवेटिव 1 है, कोस एक्स का क्या है माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। हाँ हो गया बस, फिर इसमें तो कुछ नहीं करना है। ऊपर वाला डी यू बन गया और नीचे वाला बन गया यू स्क्वायर। 1/u स्क्वायर का क्या होता है -1/u प्लस सी, ठीक है। तो u की जगह क्या रख देंगे 1/-1/x प्लस कोस एक्स और प्लस का सी, ठीक। ठीक है, इसमें क्या करोगे, इसकी हिंट ले लो बस, एकदम आसान सा सवाल है। इसमें क्या करेंगे x प्लस log सीकेंट x को पुट कर देना। x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 और log सीकेंट x का डेरिवेटिव कितना आएगा, log सीकेंट x का डेरिवेटिव आएगा 10x, क्योंकि 1/सीकेंट x और सीकेंट x का सीकेंट x 10x, तो सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा 10x बच जाएगा, ठीक है। ये ऊपर रखा है एकदम। तो इसमें यू स्क्वायर बना था नीचे, इसमें यू स्क्वायर बना था, इसमें क्या बनेगा यू क्यूब बनेगा। कर लेंगे, सेम है एकदम। तो होमवर्क में ले लो, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप का सवाल है। ये वाला देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये वाला थोड़ा बढ़िया सवाल है। देखो इसका डेरिवेटिव करें, और ये बात हमेशा ध्यान रखना, यहां से मैं तुम्हें एक दो बातें बताऊंगा। यहाँ पे डेरिवेटिव देख पा रहे हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे तक बात काम आएगी इसकी, इसकी बात हमें आगे तक काम आएगी इस सवाल की। साइन स्क्वायर टी है, टी एक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, टी हो एक्स हो एम हो यू हो पी हो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बोलो डेरिवेटिव देख पा रहे हो। देखो हमेशा साइन स्क्वायर एक्स का और कोस स्क्वायर एक्स का, इन दोनों का ही डेरिवेटिव साइन 2t में जाता है।
इन दोनों का ही डेरिवेटिव किस में जाता है, साइन 2t में जाता है, साइन 2x में, सॉरी साइन 2x में। कैसे जाता है देखो, अगर तुम साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करोगे तो कैसे होगा, 2 साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा, कोस x, और 2 साइन x कोस x कितना होता है, साइन 2x ही होता है। अगर कोस स्क्वायर x को देखोगे, कोस स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 कोस x होगा, और कोस x का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन x, यानी कि ये भी माइनस का साइन 2x ही बन रहा है। तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव दोनों ही साइन 2x में जाते हैं। समझ आ रही है बात। तो यहां पे साइन स्क्वायर t को पुट करोगे तो देखो ये तैयार रखा है डेरिवेटिव, यहां पे इसका डेरिवेटिव एकदम रेडी रखा है बाहर। तो क्या करो, पुट कर दो साइन स्क्वायर t को, u कितना हो जाएगा, 2 साइन t, साइन t का हो जाएगा कोस t का हो जाएगा dt, u का हो जाएगा du, और 2 साइन t कोस t कितना बन जाएगा, साइन 2t बन जाएगा, dt इज इक्वल टू du। अगर यहां पे कोस स्क्वायर भी होता ना, अंदर कोस स्क्वायर होता तो भी उससे यही आना था। अगर अंदर साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर होता तो भी मैं इसको यही पुट करता। आगे ध्यान रखना इस बात का। तो अब जो मेरा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, रूट में साइन स्क्वायर t की जगह रख दो u, बाहर वाला ये पूरा का पूरा क्या बन गया, du बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपल सा, ये हो जाएगा u प्लस 1 की पावर 3/2, यहां हो जाएगा 2/3 प्लस का c, u की जगह क्या रख दोगे, साइन स्क्वायर t, u की जगह रख दो साइन स्क्वायर t प्लस 1 पावर 3/2 और प्लस c, यह आंसर हो जाएगा। समझ आई बात। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल वाले देखते हैं अब कुछ सवाल देखेंगे अब एक्सपोनेंशियल वाले। देखो ये सवाल, ये क्वेश्चन देखो जरा, समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो। वेरी गुड अमित। e की पावर 2x का डेरिवेटिव ये रखा है, e की पावर 2x, इससे रद्दी सवाल क्या होगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव ऊपर रखा तो है e की पावर 2x, है ना, या नीचे वाले पूरे को पुट कर लो, इस 2 को भी इंक्लूड कर लो, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो रहने दो, इसको छोड़ भी सकते हो ले भी सकते हो। तो पुट कर दो e की पावर 2x को u, e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x, और 2x का कितना होगा 2, dx इज इक्वल टू du, है ना। तो कितना हो जाएगा, e की पावर 2x dx इज इक्वल टू du/2। इंटीग्रेशन देखो क्या बन जाएगा, 1/2 e की, ये हो जाएगा ऊपर du, और नीचे कितना हो जाएगा u-2, और u-2 का तुम्हें पता ही है कितना हो जाएगा, log mod u-2 और प्लस का c, u की जगह क्या रख दोगे, e की पावर 2x - 2 प्लस c लिख देंगे। क्लियर, समझे। अब देखो थोड़ा ऐसा सवाल करते हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये वाला सवाल देखो, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें डेरिवेटिव नहीं दिखेगा तुम्हें, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसमें डेरिवेटिव नहीं दिखेगा। अब एक इस चीज के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। देखो e की पावर में कुछ भी दिया हो +1, e की पावर में कुछ भी दिया हो -1, एडजस्ट नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात को। e की पावर में कुछ भी दिया हो +1
और e की पावर में कुछ भी दिया हो, मतलब कुछ भी का मतलब ये सेम होना चाहिए, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहां कुछ हो रहा है यहां कुछ हो रहा है, जैसा इसमें है ये e की पावर 2x और ये e की पावर 2x, ऐसा। जब भी ऐसा मिले तो ये जो ऊपर वाला है ना इसका आधा कर लो, ये जो ऊपर वाला है इसका क्या कर लो, हाफ कर लो। ये काम आएगी ये बात बहुत ज्यादा, ध्यान से सुन लो। ये जो पावर में दिख रहा है इसका हाफ कर लो, यहां पे पावर में क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है, इसका हाफ कर लो। इसका हाफ कितना होगा, 2x का हाफ x होगा। मान लो यहां पे 4x होता तो मैं 2x कर लेता, वहां पे 10x होता तो मैं 5x कर लेता, वहां पे सिर्फ x होता तो मैं x/2 कर लेता, सिर्फ x होता तो भी मैं सिर्फ x/2 कर लेता। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हाफ कर लेना है, 3x होता तो 3x/2 कर लेता। उस आधे से इसका आधा किया तो कितना बना x, तो e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करा लो, इसके आधे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करा लो। देखो क्या बनेगा, मैं कह रहा हूं कि न्यूमरेटर को भी इससे डिवाइड करा दो e की पावर x से, और डिनोमिनेटर को भी e की पावर x से डिवाइड करा दो। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसा करने से होगा क्या, ये देखो, अगर e की पावर x को अलग अलग कर दोगे, e की पावर 2x को e की पावर x के नीचे लिखोगे तो ये पावर ऊपर जाके घट जाएगी। जब ये ऊपर जाके घट जाएगी तो 2x में से x चला जाएगा, कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। जब इसको 1 के नीचे लिखोगे तो ये 1/e की पावर x बनेगा, जो कि कितना हो जाएगा, e की पावर -x हो जाएगा ऊपर जाके। नीचे भी डिवाइड कराओ इसको, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस में e की पावर -x। अब तुम्हारा डेरिवेटिव तैयार रखा है, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर वाला डेरिवेटिव रेडी है एकदम, कुछ नहीं करना है। रख के देखो नीचे वाले को, नीचे वाले को पुट करो जरा। आप e की पावर x माइनस e की पावर -x को यू पुट कर दिया, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर -x का e की पावर -x, और -x का -1, तो माइनस है तो +1 हो जाएगा, इंटू में dx इज इक्वल टू du। आया ना, हो गया। ये देखो यही है ऊपर, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया तुम्हारा, du अपॉन में u, ठीक है। ये क्या आ गया, log mod u प्लस का c। u की जगह क्या लिख देंगे, e की पावर x माइनस e की पावर -x प्लस c। ऐसे करना है। पर e की पावर -x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्या, बात तो वही हुई ना। मैं बोलूं कि 1/e की पावर x किया है, या मैं बोलूं e की पावर -x से मल्टीप्लाई किया है, बात तो वही हुई। e की पावर x से डिवाइड कराना बोल लो, या e की पावर -x से मल्टीप्लाई कराना बोल लो, बात तो वही हुई ना देवेश। ये देखो सेम सवाल है, इसके अंदर ऊपर वाला पार्ट नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, ऊपर वाला पार्ट नहीं है। देखो अब ऊपर वाला पार्ट नहीं है, तो अब इसमें वो सब्सटीट्यूशन मत, वो वाला तरीका मत लगा देना, क्योंकि सोचो तो सर ऊपर वाला नहीं है नीचे वाला तो है, गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे क्या करना है, सिंपल सी जो ये वाली पावर है इससे डिवाइड करा दो, जितनी भी पावर दी हुई है नीचे e की पावर में जितनी भी है इसी से डिवाइड करा दो। मतलब जैसे यहाँ पे e की पावर x है तो e की पावर x से, e की पावर 2x होती तो e की पावर 2x, 3 होती तो 3x, उसी से डिवाइड करा दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 1 को भी e की पावर x से करा दो और इसको भी e की पावर x से करा दो। देखो क्या बनेगा, ये तो आ जाएगा तुम्हारा e की पावर -x, और यहां पे e की पावर x नहीं +-1 करोगे तो फिर वो फिर आ जाएगा नीचे, -1 करोगे तो 1 के नीचे फिर आ जाएगा अनुप्राश, वो खत्म ही नहीं होएगा, +-1 ही करते चले जाओगे, प्लस माइनस से फायदा नहीं होगा। यहां पे इसको अलग अलग करो, ये हो जाएगा 1 - e की पावर -x। देखो डेरिवेटिव बन गया कि नहीं बन गया। अब ये थोड़े अच्छे सवाल आने लग गए जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो शुरू वाले तो सारे आसान थे, उनमें से कुछ नहीं आना पेपर में।
इस तरीके के क्वेश्चंस की उम्मीद करो कि पेपर में आ सकते हैं। नीचे वाले को पुट करो। 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। माइनस में ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 तो प्लस, इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। यही चाहिए था ऊपर। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया तुम्हारा? डी यू अपॉन में 1 माइनस यू, है ना, जो कि क्या हो जाएगा? log मोड 1 माइनस यू। यू का कोफिशिएंट -1 है, इसको मत भूलना, तो -1 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, प्लस सी। यू की जगह वापस से पुट कर दो 1 माइनस, क्या रखा था मैंने? पूरा ही पुट कर दिया यार, नीचे वाला मैंने पूरा ही पुट कर दिया, है ना, नीचे वाला पूरा ही पुट कर दिया, तो ये नीचे सिंपली यू बन गया बस तुम्हारा। मैंने पूरा ही पुट कर दिया, ठीक है, तो नीचे सिर्फ यू बन जाएगा, तो ये log मोड यू ही हो जाएगा बस, प्लस का सी। हाँ यू ही होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। यू की जगह क्या रख देंगे? 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी, बस। अच्छा अब ये क्वेश्चन बताओ, ये हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन, अरे कहाँ गया, छोड़ दिया है, कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे? ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल भी है। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो हिंट मिलेगी तुम्हें यहां से, इसको देखो, इस क्वेश्चन की हिंट मिलेगी तुम्हें यहां से। बहुत आसान सवाल है। एक्स की पावर ई का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? एक्स की पावर ई का, हाँ बिल्कुल अनुप्राश, वेरी गुड। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, देखो एक्स की पावर ई का डेरिवेटिव करोगे तो ई एक्स की पावर ई -1 है कि नहीं है? तो देखो इसका डेरिवेटिव ये ऊपर ही तो रखा है, तो इससे हिंट मिलती है कि नीचे वाले को पुट करके देख लेते हैं एक बारी। नीचे वाले को क्या करके देख लो? पुट करके देख लो, हो सकता है बात बन जाए। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स की पावर ई का क्या होगा? ई आगे आएगा, एक्स की पावर ई -1 हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। इस पूरे में से ई को कॉमन निकाल लो, क्योंकि ये ई यहां नहीं चाहिए ना मेरे को। ये जो ई है, ये जो ई है ये यहां नहीं चाहिए मुझे, तो ई को कॉमन निकाल लो, तो ई आ जाएगा कॉमन। इसमें से एक पावर कॉमन आ गई, तो ई की पावर एक्स -1 हो जाएगी, प्लस में एक्स की पावर ई -1 डी एक्स इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया, ई की पावर एक्स -1 प्लस एक्स की पावर ई -1 डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई ई। ठीक है, तो अब देखो मिल गया डेरिवेटिव ऊपर वाले का पूरे का। ऊपर वाला देखो, यही चाहिए ऊपर पूरा का पूरा, तो कितना हो गया? 1/e को तो बाहर रख दो। ई कांस्टेंट नंबर होता है, ये तो पता ही होगा। ई तुम्हारा क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है, ये तो बात पता ही होगी। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1/e log mod u, u को वापस से क्या रख दो? u को वापस से रख दो e की पावर x प्लस e की पावर e, x की पावर e प्लस, क्या आंसर हो जाए? समझे? ये e की पावर वाले थे। अब क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन सीख लिया है, तो अब मैं फाइनली तुम्हें 4 इंटीग्रेशन और बताऊंगा जो हमने अभी तक नहीं सीखे हैं। पहला इंटीग्रेशन तो होता है tan x का, दूसरा इंटीग्रेशन होता है secant x का, तीसरा इंटीग्रेशन होता है cosecant x का। ये नहीं किया ना अभी तक, ये इंटीग्रेशन नहीं किए।
चौथा इंटीग्रेशन होगा सीकेंट एक्स का। ये 4 इंटीग्रेशन है। ठीक, पहले मैं इनके इंटीग्रेशन लिख देता हूं क्योंकि तुम्हें तो याद ही करने हैं वैसे तो। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये याद करना है, ठीक है। माइनस का log cos x प्लस सी, या फिर प्लस का log secant x प्लस सी। ठीक है, कैसे आया? tan x क्या होगा? tan x होगा तुम्हारा sin x अपॉन cos x dx। cos को पुट कर दिया, cos को पुट कर दिया, साइन ऊपर डेरिवेटिव रखा है, sin x dx इज इक्वल टू डी यू। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया? माइनस का डी यू अपॉन यू, माइनस का log मोड यू, यू की जगह क्या रख दोगे? यू की जगह रख देंगे cos x। ठीक है, अरे secant x 2 बार लिख दिया, सॉरी, यहाँ cot x लिख लो। ठीक है, तो ये क्या आ गया? माइनस का u की जगह क्या रख दोगे? cos x। इससे आ गया, एकदम आसान सा इंटीग्रेशन है। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया साइन अपॉन कोस है, उसका इंटीग्रेशन करो, तो ऐसे ही तो करते, कोस को पुट कर देते। अब सोचो ये log की ये पावर को अगर मैं यहाँ पे ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा log ऑफ कोस एक्स की पावर -1 प्लस सी। कोस की पावर -1 यानी कि log ऑफ 1 ओवर कोस एक्स। 1 ओवर कोस एक्स क्या होगा तुम्हारा? सीकेंट एक्स। 1 ओवर कोस एक्स क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स। तो इसलिए दूसरा फॉर्मूला वो है, कोई भी यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन माइनस का log cos x या फिर log secant x। cot x को कैसे करोगे? cos अपॉन साइन लिख दोगे। cot x को क्या लिख देंगे? cos अपॉन साइन। ये बन जाएगा log sin x प्लस का log sin x प्लस सी, या फिर माइनस का log cosecant x प्लस का सी। सेम ऐसे ही करना है इसका इंटीग्रेशन भी। ये दोनों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसको तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से। ये थोड़े से टेढ़े हैं, ये थोड़े से टेढ़े हैं, और इसको या मैं करा देता हूं, चलो पहले ये वाला देखो सीकेंट एक्स वाला। इसका हम कैसे करते हैं? सीकेंट एक्स को हम क्या करेंगे? सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड। तुम्हें तो फॉर्मूला याद रखना है वैसे। अब ध्यान से देखो, अगर इसको पुट करोगे तो ये डेरिवेटिव ऊपर रखा है, इसको पुट करोगे तो ये डेरिवेटिव ऊपर रखा है। सीकेंट एक्स का क्या होगा? सीकेंट एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव यूं का यूं ऊपर रखा है, इसको पुट कर देंगे, ये ऊपर डेरिवेटिव रखा, तो ये ऐसे का ऐसा पूरा का पूरा log में चला जाएगा, डी यू अपॉन यू बनेगा। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली कितना हो जाएगा? log मोड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। समझ रहे हो? और इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, आगे हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, साइन और टेन, इसको सीकेंट और टेन को हमने साइन कोस में कन्वर्ट कर कर आके, और फॉर्मूले लगा लगा के इसको हमने और रिड्यूस भी किया। हम ये वाला फॉर्मूला भी कई बार लिख लेते हैं, log मोड टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस, ये इसी का ही फॉर्मूला है। अगर मुझे जो आंसर है वो x की जगह x बाई 2 में चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर मेरे को एक्स वाई का आंसर x में ही चाहिए तो मैं ये लगा दूंगा। समझ रहे हो? सेम इसमें करते हैं, कोसिकेंट x माइनस कोट x से मल्टीप्लाई करा लेना, ये बन जाएगा log कोसिकेंट x माइनस कोट x, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। या फिर इसको भी जब हम x बाई 2 में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है log टेन x बाई 2, खाली x बाई 2 प्लस का सी। इसमें पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसमें खाली x बाई 2। ये 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तुम्हें एक्स्ट्रा। ठीक है, हो जाएंगे। हो जाएंगे तो चलो आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखो कैसे करोगे।
कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो कुछ तरीका दिख रहा है। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस सारे बढ़िया लेवल के सवाल आएंगे। कुछ दिख रहा है बताओ। आसान है एकदम, एकदम रद्दी है, टेंशन मत लो। कुछ नहीं दिख रहा तो साइन कोस में तो चेंज कर ही सकते हो। कुछ नहीं दिख रहा है तो साइन कोस में चेंज कर देंगे। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, 1 - साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रथम उससे भी कर सकते हैं। कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन, एलसीएम लेके। देखो नीचे वाले को पुट करो, ये डेरिवेटिव रखा है, नीचे वाले को पुट करो जरा। कोस एक्स माइनस साइन एक्स को यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा? माइनस का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? प्लस वाले की चाहिए, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी यू, माइनस का डी यू सॉरी। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया तुम्हारा? माइनस का डी यू अपॉन यू, जो कि क्या बन गया? माइनस का लॉग मोड यू की जगह क्या लिख दोगे? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब जो तुम्हारी भावनाएं हैं उनको भी पूरा करते, एक आंसर तो ये हो जाएगा जो किताब वाले ने दिया हुआ है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? बिल्कुल जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है बात कि सर ये tan π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला है। बिल्कुल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही बात है कि सर ये tan π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला विद माइनस साइन। नीचे ध्यान देखो, ये फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है, सीधा ही होता है, माइनस साइन ही प्लस ही। tan π/4 प्लस एक्स का ये फॉर्मूला है ना? बिल्कुल है। और tan का इंटीग्रेशन क्या देखा है तुमने अभी अभी? माइनस का log मोड कोस π/4 प्लस एक्स प्लस सी, क्या आंसर हो? ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 है, x की पावर 2 होती फिर नहीं लगा पाता, फिर गड़बड़ हो जाती। x की पावर 1 है, लगाओ मस्त होके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर 2 3 4 होता तो उससे डिवाइड और करा देता। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टेप में हो सकता है, ये आंसर भी इसका सिर्फ एक स्टेप में हो सकता है। पर अब ये क्या होता है, इंटीग्रेशन इसीलिए चैलेंजिंग होता है। मान लो एमसीक्यू आ गया, अब एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन हो सकता है ये दे रखा हो, ये वाला दे रखा हो, या ये वाला दे रखा हो। अब ये दिमाग में आना चाहिए कि अरे यार ऐसे नहीं तो ऐसे कर दिया होगा। ये थोड़ा सा कंपटीशन में आता है, बोर्ड में इतना नहीं घुमाता, कैसे भी कराओ। तो ये इतना बड़ा करने की बजाय सिर्फ इतना सा भी कर सकते थे, एकदम सही है। इसी को क्या लिख सकते थे? log mod सीकेंट π/4 प्लस एक्स। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे अंदर वाले को तो यही बनेगा, इसको करोगे तो वो भी यही बनेगा, सेम ही आंसर है ये, बस इनकी मॉडिफिकेशन नहीं की हुई है। ठीक है, अब ये वाला सेम ऐसा ही है, ये कर लेना खुद से। इस कोट को tan में चेंज करना, ये tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ये tan π/4 माइनस एक्स का बन जाएगा। ये बताओ ये कैसे करोगे? ये तुम्हारी हवा टाइट कराएगा, ये सवाल तुम्हारी हवा टाइट करेगा थोड़ी। इसको कैसे करोगे? 1/1 प्लस साइन एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो साइन कोस में कन्वर्ट करो, कुछ भी नहीं समझ में आए तो एटलीस्ट साइन कोस में तो करो। एलसीएम लूंगा तो कोस एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या आ गया? अब अगर नीचे को पुट करके देखें नीचे वाले को, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा?
नीचे क्या दिया हुआ है तुम्हें, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया हुआ है। अगर इसको यू माने नीचे वाले को, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये बनेगा। अब ऊपर तो साइन एक्स नहीं है, ऊपर तो तुम्हारा साइन एक्स नहीं है, कोस के साथ साइन तो नहीं है। अब एक मन ये भी कर रहा होगा कि सर फिर साइन को जोड़ दो और साइन को घटा दो। बिल्कुल सही सोचा है भाई। ऐसा करने में क्या दिक्कत है, ऐसा करने में क्या दिक्कत है? एक दिक्कत है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि इसको इसके साथ तो सेपरेट कर दोगे, इसको इसके साथ तो सेपरेट कर दोगे, पर जब इसको इसके साथ सेपरेट करोगे फिर साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका क्या करेंगे, फिर डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। इसको साइन एक्स के नीचे लिखोगे तो फिर डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, फिर कोस एक्स साइन एक्स करोगे तो एक बार डेरिवेटिव मिल जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये तो चलता जाएगा, ऐसे कभी खत्म ही नहीं होगा। समझ रहे हो? पर मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी तरह यहां पे साइन एक्स के साथ एक कोस एक्स और आ जाए, अगर किसी तरह इस साइन एक्स के साथ एक कोस एक्स और आ जाए, तो यहां पे तो डेरिवेटिव एडजस्ट हो गया, और देखो ये पूरा इसके साथ कट ही जाएगा। मानते हो? ये वाला जो है इसके नीचे लिखूंगा तो ये कट ही जाएगा, नहीं? तो अगर एक कोस एक्स और आ जाए किसी तरह, एक ये कोस एक्स और आ जाए किसी तरह, तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि अगर एक कोस एक्स और आया तो फिर इसको इसके नीचे लिखूंगा तो ये कट ही जाएगा। यानी कि एक कोस से काम नहीं चलेगा, दो कोस चाहिए। समझ में आया? दो कोस क्यों चाहिए? अगर दूसरा कोस होगा तो ये डायरेक्टली कट ही जाएगा। तो मेरे को तो ये सब दिया हुआ था। मेरे को क्या दिया हुआ था? मुझे सिर्फ इतना दिया हुआ है, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मुझे तो ये दिया हुआ है। और अब मैंने ये सारा काम करके देखा तो मुझे ये समझ में आया कि एक कोस से काम नहीं चलेगा, दो कोस से काम चलेगा। पर कोस तो मेरे पास एक ही है, दो कैसे बनाया जाए? क्यों ना दो से गुना कर लिया जाए और दो से डिवाइड कर लिया जाए। इसमें क्या समस्या है बताओ? अगर मैं दो से गुना दो से भाग कर लूंगा तो कोस दो हो गए कि नहीं हो गए? अब मेरे पास कितने कोस हो गए? दो कोस हो गए, कोस एक्स प्लस कोस एक्स, दो कोस एक्स है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या करता हूं, एक साइन एक्स को घटा देता हूं और एक साइन एक्स को जोड़ देता हूं। अब वो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई कि नहीं हो गई? अब जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई? कैसे? एक कोस के साथ क्या लिख दो, माइनस का साइन एक्स, इस कोस एक्स के साथ लिख दिया माइनस का साइन एक्स, और एक कोस एक्स के साथ साइन एक्स ऐसे ही पड़ा रहेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब करो देखो सेपरेट। अब जब तुम इसको सेपरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। प्लस में ये तो पूरा का पूरा कट ही गया, ये खाली dx बचेगा। अब अगर मैं इसको पुट करूं तो ये ऊपर डेरिवेटिव रखा है, अगर मैं ये नीचे वाले को पुट करूं तो ये ऊपर डेरिवेटिव रखा है। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हो, मैं तुम्हें एक छोटा काम बता देता हूं। अब अगर ऊपर डेरिवेटिव रखा है और नीचे फंक्शन रखा है पूरा का पूरा बिना पावर के साथ, कोई पावर वावर नहीं है, बस एफ एक्स नीचे और एफ डैश एक्स ऊपर है। जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स सीधा रखा है, तो तुम्हें पता है कि सब्सटीट्यूशन करोगे तो ये डी यू अपॉन यू बनेगा। पता है ना हमें कि ये डी यू अपॉन यू बनेगा, और डी यू अपॉन यू क्या होगा, log यू होगा। और यू की जगह फिर तुम क्या लिखोगे, एफ एक्स लिखोगे। तो एक काम करो, डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, एकदम डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा रिजल्ट है, बहुत कॉमन है। ये सीधा सीधा हमारा क्या बनेगा, log में जाएगा ये नीचे वाला। ऐसा जब भी हो तो log एफ एक्स सीधा लिख दो, और वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स होगा प्लस का सी। बस ये इसका आंसर आएगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल।
एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, ये देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जब भी तुम्हें 1 + sin 2x दिखे तो क्या करना है, एक बार थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया सवाल है। देखो sin 2x तो तुम्हें पता है क्या होगा, 2 sin x cos x होगा। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं 1 को sin x sin² x प्लस cos² x नहीं लिख सकता? 1 को क्या मैं sin² x प्लस cos² x नहीं लिखता? हाँ बिल्कुल अमित। और देखो ऐसा लिख सकता हूं तो ये क्या बन गया तुम्हारा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया तुम्हारा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया। अपॉन में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin² x प्लस cos² x प्लस 2 sin x cos x। और ये नीचे क्या बन गया देखो, cos x माइनस sin x dx। और नीचे वाला क्या हो गया देखो, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो जरा को पुट करो, नीचे वाले को पुट करो, पुट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू यू। अगर इसको u पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x माइनस sin x, और x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू du। आया ना? और देखो क्या हो गया, इंटीग्रेशन बन गया du अपॉन में u स्क्वायर। u स्क्वायर का कितना होगा, -1/u प्लस c। u की जगह क्या लिख देंगे, sin x प्लस cos x प्लस c, ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को लगता है काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक ठाक लेवल के, ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि फ्राइडे को तुम्हारी क्लास नहीं होगी, मैं बाहर जाऊंगा कहीं तो क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम है फ्राइडे को, तो अब हम मिलेंगे मंडे को। तुम्हारे लिए काम काफ़ी है, ये शीट है, डीपीपी है, एनसीईआरटी है, आरडी शर्मा है, जो बुक तुम्हारे पास है, सारा काम ही काम है। तो 3-4 दिन तुम्हें गैप मिलेंगे, उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो फ्राइडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, अपना देख लेना। कोई बैकलॉग बचा हुआ है तो वो पूरा कर लेना इन 3-4 दिनों के अंदर। हम मिलेंगे अब सीधे मंडे को। टाइम खराब नहीं करना है बिल्कुल भी, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा और कुछ चीज़ें और अच्छी लगी होंगी। खुद से जरूर करना, समय खराब मत करना। इससे आगे मैं बढ़ाऊंगा मंडे को, और इसको कोशिश करेंगे टाइम से फिनिश करने का। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू ऑन मंडे, बाय।